1/4% तक का जंप। तो कहां फ्लैट डाइजेस्ट किया था, कहां इस तरह की तेजी बन गई, ये छोड़ के गए थे फ्यूचर्स। यहां खड़े फ्यूचर्स आपके सामने, डिफरेंशियल है जिस पे हमें रिएक्ट करना है। और इस सबको पर्सपेक्टिव में रखूं, एशिया देखूं, यूएस देखूं, तो हम तो सबसे ठंडी शुरुआत करने वाले हैं। ये गैप एक्साइट जरूर कर रहा होगा, लेकिन अपने ग्लोबल पीयर्स से ठंडा गैप है, ये भी ध्यान रखिए। पर हुआ क्या, आज सुबह बता रहे थे कि क्या महंगाई ठंडी पड़ रही और डिमांड टकाटक है। इससे बढ़िया सिचुएशन हो नहीं सकती थी। क्यों है, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आने थे, सब पे बातचीत कर लिए। कैसा रहा ये 2 दिन, क्या क्या निकल के आया? तो पहले तो बुधवार की शाम को, हाँ। जो हम लोग थर्सडे को ट्रेडिंग में नहीं थे, तो बुधवार की शाम को आया इन्फ्लेशन का नंबर। हाँ। इंतजार था सीपीआई नंबर कैसा है। सीपीआई नंबर 3 के नीचे आया, टूट गया। ये 2.9% आया। बहुत ही बड़ी खबर थी, मतलब साइकोलॉजिकल लेवल होता है ना, 3 से नीचे नहीं आ रहा, 3 से नीचे नहीं आ रहा, अब उनको 2 लाना है। तो 3 जैसे टूटा, बहुत ही बढ़िया खबर आई। अब 2 की रेंज में आ गए। अब 2 के आप रेंज में, अब आप कह सकते हो 2.5 तो है, 2.5 तो है। अभी 3 का जिंक्स टूट गया। मार्केट ने उस दिन रिएक्शन दिया, लेकिन बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं आया उस दिन। मार्केट को एक और डेटा का इंतजार था, क्योंकि वो डेटा इंपॉर्टेंट था जो कल आया रिटेल सेल्स का, कि खरीदारी कैसी हो रही है। इन्फ्लेशन अगर कम हो रहा है तो क्या वाकई लोगों के पास पैसे नहीं, खरीदारी नहीं कर रहे हैं। तो अगर कल का नंबर टूट जाता, मान लो रिटेल सेल्स भी बहुत गड़बड़ आता, तो फिर ये कंफर्म हो जाता कि वहाँ रिसेशन हो गया है। लेकिन वो आया 3 गुना ज़्यादा। मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था 0.3% की रन रेट होनी चाहिए, वो आया 1%। तो अब आप सोचिए कितना बढ़िया सेटअप है कि इन्फ्लेशन भी नीचे आ रहा है और लोगों की जो खरीदारी है वो कम नहीं हुई है। तो प्राइसेस जो है वहाँ पे एडजस्ट हुए हैं। ये मार्केट के लिए बेस्ट सेटअप था, इसीलिए कल फिर एक बड़ी रैली बनी। तो परसों की भी जोड़ो और कल की भी जोड़ो तो काफ़ी बड़ी रैली है। लास्ट वीक जितना भी गिरावट हुई थी यूएस मार्केट में, सब रिकवर हो गई है। अब केवल अपनी लाइफ हाई से S&P 2% पीछे है। सो इस तरह की रैली कल बनी और अक्रॉस द बोर्ड हर तरह के स्टॉक्स बनी। और इंटरेस्टिंग बात थी, कल बर्कशायर हैथवे ने भी 2 स्टॉक्स में खरीदारी की। कैश का इस्तेमाल शुरू कर रहा है। कैश का इस्तेमाल शुरू किया। तो एक कोई ब्यूटी कंपनी है, उल्टा करके ऐसे नाम है उसका, और एक कोई और दूसरी कंपनी है। तो खैर वो रेफरेंस में इसलिए कि बाइंग शुरू की उन्होंने। तो एक बड़े कारण ये थे, इसकी वजह से फिर आईटी में तेजी, सब में तेजी। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ हुई कि बॉन्ड यील्ड भी ऊपर गई, जो एकदम 4 से काफ़ी नीचे आ गए थे, वो थोड़ा सा ऊपर गई। तो बॉन्ड यील्ड क्यों ऊपर गई? क्योंकि जब अगर मंदी जैसा माहौल बन रहा है तो लोगों को लगता 0.5% कट एक झटके में, फिर और बढ़ाएंगे 1.25% तक। वो नहीं होगा। अगर इकॉनमी एकदम सधे हुए तरीके से नीचे ठंडी पड़ रही है और बढ़ रही है, तो अब 25 बेसिस पॉइंट का आ गया। तो बॉन्ड यील्ड का थोड़ा बढ़ना भी आपको ध्यान देना चाहिए। बॉन्ड यील्ड ऊपर गई है। तो ये जो सेटअप बना है मेरे ख्याल में बेस्ट सेटअप है पिछले कुछ 2-4-6 महीनों का जो यूएस में बना है, इसलिए वहाँ बड़ी रैली बनी है। तो वहाँ से अच्छा, क्रूड एकदम स्टेबल है, जियोपॉलिटिकल में कोई टेंशन नया हुआ नहीं है। तो मुझे लगता है फिर अगर क्यूज़ लेना है तो आज से अच्छे क्यूज़ क्या हो सकते हैं ग्लोबल, और आपको चलना चाहिए अगर इंटरनल पे आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो। हाँ, अपना कोई सरदर्द नहीं है तो आज टेस्ट का दिन है। आज नहीं निकले तो फिर कब निकलेंगे? सब बढ़िया सेटअप, बढ़िया यूएस के आंकड़े, बढ़िया यूएस की तेजी जो पूरे एशिया में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये गैप के साथ खुलेंगे ज़रूर, लेकिन उसके बाद का बिहेवियर ऑब्जर्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। खैर ये हफ्ता बड़ा इंटरेस्टिंग गया है अब तक। वो पिछले 3 दिन जो थे, एक दिन गिर के वापस सारे लॉसेस ईज आउट कर लिए थे मंडे को। ट्यूसडे को गिरते ही चले गए दिन के लोज पे, और उसके बाद कल फाइनली कल मतलब वेडनेसडे को बिल्कुल इनडिसाइसिव, बहुत ही रेंज बाउंड ट्रेड। ऐसे में इन समीकरणों के बीच में हमारा सेटअप अब खड़ा कैसे, पहले वो जान लेते हैं। उसके बाद आज फ्राइडे के अप्रोच पे चलेंगे निफ्टी बैंक की। कैसा लग रहा है आपको सेटअप? आशीष, एक गेस करिए कितने स्टॉक्स बैन में हैं? वो लास्ट आपने क्रिकेट टीम के ऊपर चले गए थे, 16-17 पहुंचा दिए थे। 16 थे पिछली बार। हाँ, जब अपनी आज चर्चा 19 करी थी। आज 19 हैं। आज 19 हैं। अपन दोनों टीम एक साथ बना देंगे इस बार। एग्जैक्टली, 2 टीमों बनने की तैयारी हो रही है। मतलब 19 शेयर एफएनओ बैन में, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। एफएनओ बैन का नया रिकॉर्ड है ये। और अब तो प्रॉब्लम क्या हो गई है, और मैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ भी थोड़ा सा सिंपैथी है, क्योंकि कोई भी स्टॉक वो दे रहे हैं, देखना पड़ता है बैन में तो नहीं है। अगर 19 स्टॉक बैन में है, मतलब आप ये समझिए कि पूरे एफएनओ यूनिवर्स के 10% स्टॉक्स बैन में है। तो ये थोड़ी सी एक दिक्कत है। खैर एनीवे, इस पर आऊँगा मैं। लेकिन वैसे सेटअप ठीक ठाक है। एफआईआई सेल कर रहे हैं, डीआईएस बाय कर रहे हैं। डीआईएस उतना बाय नहीं कर रहे हैं जितना 2 दिन से जितना एफआईआई सेल कर रहे हैं, लेकिन ये कारण है कि मार्केट शायद बियॉन्ड अ पॉइंट नहीं चल रहा है।
FIs ने 2600 करोड़ बेचा, DIs ने 2200 करोड़ खरीदा, और अब वो बार आएंगे आपकी स्क्रीन पर जो पिछले 4-5 दिन के बार हैं, उसमें आप नोटिस करेंगे ये कि उस लेवल की शायद कॉम्पनसेट नहीं कर रहे हैं FIs। 2 दिन से देखिए आप, इवन 13 अगस्त को 2107 करोड़ की सेलिंग थी, यहाँ 1240 करोड़ की बाइंग थी, और उसके बाद भी 2595 और 2236, उससे पहले 4681, 4478, तो 200-300 करोड़ की थोड़ी कमी कर रहे हैं, थोड़ी सी कंजूसी कर रहे हैं DIs, लेकिन ठीक है, मार्केट वैसे ख़राब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स का मामला है, इंडेक्स फ्यूचर्स में 769 करोड़ की सेलिंग है और स्टॉक फ्यूचर्स में 1683 करोड़ की सेलिंग है। अगेन जगह सही है मार्केट के लिए, कवरिंग के लिए, क्योंकि शॉर्ट्स हैं सिस्टम में, और विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स बैंक निफ्टी फ्यूचर में ज़्यादा सेलिंग हुई है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी फ्यूचर में ही सेलिंग हुई है, निफ्टी फ्यूचर में थोड़ी सी बाइंग हुई थी, और ट्रेंड आएगा आपकी स्क्रीन पर। अब लगातार FI सेल कर रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर्स में। पिछले 5 दिन में सिर्फ 1 दिन उन्होंने बाय करा है, बाकी 4 दिन सेल है, और अच्छा खासा सेल है। और अब आइए लॉन्ग शॉर्ट पर। अब शॉर्ट ऐड होने शुरू हो गए हैं। जो वेडनेसडे को पूरा चेंज हुआ समीकरण, वो शॉर्ट ऐड है, लॉन्ग अनचेंज्ड है। शॉर्ट करीब 9000 ऐड हुए हैं, और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे, वो ग्राफ आएगा आपके स्क्रीन पर, अब आप न्यूट्रल से वापस नेट शॉर्ट की टेरिटरी में आ गए। देखिए वो रहा ग्राफ आपकी स्क्रीन पर, और अब उसको हम टेबल में डाल देते हैं। 21,000 शॉर्ट थे, अब 30,000 शॉर्ट हो गए। ध्यान रखिएगा, ये एक समय पे नेट लॉन्ग थी मार्केट की पोजीशनिंग। कॉल और पुट के आंकड़े आएंगे, लेकिन उन पर ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा मैं, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा निकल कर नहीं आ रहा है, तो उसको छोड़ देते हैं। हाँ, इस आंकड़े में कुछ छोड़ देते हैं इसको, अगले आंकड़े पर आते हैं। इंडिया विक्स 4% नीचे था, 15.45 पर आया, ये एक अच्छा इंडिकेटर है। पुट कॉल रेशो इंटरेस्टिंग था, हो सकता है एक्सपायरी हो गई इसकी वजह से, एक वीकली एक्सपायरी हो गई इसकी वजह से। अगर ये पुट कॉल रेशो 0.78 पर ही रहता ना, तो मैं बहुत बुलिश होता मार्केट पर, क्योंकि लेकिन ये ऑलरेडी 1.14 पर आ गया है, तो इसके लिए थोड़ा सा, और अगर आप गैप अप के साथ खुलेंगे तो वापस ये हो सकता है 1.3 1.35 तक पहुंच जाए। तो देख लेते हैं। आज जैसा मैं कह रहा हूँ, गैप अप का टिकना बहुत ज़रूरी है। और बैन की जहाँ तक बात है, 3 स्टॉक्स जो ऐड हुए हैं, GNFC, NMDC और पिरामल एंटरप्राइजेस, ये 3 स्टॉक्स बैन में ऐड हुए हैं। और वो जो वेंसडे के 16 हैं, वो 16 एज इट इज़ हैं, बैन से निकला नहीं कोई। तो 19 स्टॉक्स FNO बैन में, जो कि एक नया रिकॉर्ड है। 19 स्टॉक्स वायदा के कर्व में, लेकिन ये पूरा इस समय का ट्रेड सेटअप। अब चला जाए निफ्टी के अप्रोच पे। कुछ बढ़िया सी कमेंट्री तो हमने पहले ही सुन ली थी कि हम बहुत क्रूशियल जोन्स के, अगर ये गैप वाकई इस तरह के गैप अप के साथ शुरुआत हो रही है, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट एवरेजेस के बीचों बीच शायद खुल रहे होंगे। तो थोड़ा सा वापस इनडिसाइसिवनेस की स्थिति, ऐसे में वो लेवल्स कौन से जो वॉच आउट करना है, कैसे रणनीति बनाएं, क्या स्ट्रेटेजाइज करें इस गैप के बाद, वो समझ लिया जाए। क्या करना चाहिए निफ्टी में? देखिए, निफ्टी में पहले तो आपको एक रेजिस्टेंस मिलेगी जहां आप खुल रहे हैं, 24,325 से 24,385। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि गिफ्ट निफ्टी सही है, और अगर सही है और आप 180 पॉइंट के गैप अप के साथ खुलते हैं, तो आप सीधा 24,325 पर खुलेंगे, जो आपका 10 डे में है, और उसके बाद 24,385 जो आपका 20 डे में है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये खरीदने का जोन नहीं है, क्योंकि हमारी मार्केट का टेक्सचर जो है पिछले 3-4 दिन से वो सेल ऑन रैली का रहा है, इसके लिए ये खरीदने का जोन नहीं है। और उसके बाद एक बड़ी रेजिस्टेंस भी बहुत करीब है, 24,425 से 24,475। पिछले हफ्ते यही वो 2 लेवल्स है जहां से हमने कोलैप्स होना शुरू किया था। अच्छा, अब इन लेवल्स के सिग्निफिकेंस मैं ऐड कर देता हूँ। FIs नेट लॉन्ग थे, और FIs ने उसके बाद शॉर्ट पोजीशन ऐड करनी शुरू करी। वो शॉर्ट पोजीशन FIs ने कहाँ से ऐड करनी शुरू की थी? इन्हीं लेवल से, 24,425 से 24,475। तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग FII शॉर्ट है वो 24,475 से शॉर्ट है, उसके बाद 24,425 वाला शॉर्ट है, फिर 24,375, 24,325। इसके लिए ये लेवल्स जो है ना, ये 3-4 लेवल्स, ये बहुत क्रूशल है। ये जो FI शॉर्ट्स, ये नहीं चाहेंगे कि ये लेवल क्रॉस हो, और हो सकता है वो हायर लेवल पर और शॉर्ट भी करें। इसके लिए इन लेवल्स का निकलना ज़रूरी है। अगर 24,475 निकल गया आशीष, तो मार्केट में इतनी बड़ी शॉर्ट कवरिंग होगी, फिर जो आपकी कंप्लेन है ना कि हम ग्लोबल के मुकाबले काफ़ी कम गैप अप दिखा रहे हैं, वो भी ठीक हो जाएगी। तो इसके लिए उस लेवल को अगर आपने क्रॉस करना शुरू किया, तो बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग जो सीधा आपको 24,800 तक भी लेके जा सकती है, लेकिन ऑब्वियसली 1 स्टेप एट ए टाइम। सपोर्ट कहाँ पर है? सपोर्ट है 24,100 से 24,150, वेंसडे की रेंज, बहुत छोटी रेंज थी वेंसडे की। और उसके बाद बड़ा सपोर्ट जो आपका पैनिक लो रहा है 23,900 से 24,000 रहा। तो अब करना क्या है यहाँ पर? देखिए, 2 अप्रोच है। पहली अप्रोच तो ये कि अगर 24,385 फेल हो,
तो शॉर्ट करने के लिए भी तैयार रहें और स्टॉप लॉस रखें 24,450 का। अगर 24,385 फेल हुआ तो, लेकिन बाय कहाँ करना है? बाय करने के दो तरीके हैं आपके। गैप अप हो जाए, वो देख लें वो टिक रहा है कि नहीं टिक रहा है। अगर वो गैप अप टिक जाए 45 मिनट से करीब, तो आप बाय कर लें और डे लो का स्टॉप लॉस लगा दें। या फिर गैप अप फेल हो और लोअर लेवल से मार्केट में रिकवरी आनी शुरू हो, जहां बेस फॉर्मेशन हो, उस बेस फॉर्मेशन के आसपास आप खरीदें और डे लो का स्टॉप लॉस लगा दें। ये अप्रोच रहेगी मेरी बेसिकली इस समय मार्केट में। निम्बल फुटेड रहें, दोनों तरफ की ट्रेड लेने के लिए तैयार रहें। जस्ट बिकॉज ग्लोबल मार्केट ऊपर है, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी ऊपर जाएंगे, क्योंकि हम ग्लोबल मार्केट की वजह से गिरे नहीं थे पिछले 3-4 दिन से। तो ये मेरी एक अप्रोच है। हाँ, एक चीज़ है, अगर एक सेक्टर है जिस पर आप फोकस कर सकते हैं, वो है आईटी। मैं कुछ देर में बिग स्टॉक्स में डिस्कस करूंगा। इवन तो रैली हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अभी भी, क्योंकि फंडामेंटली थोड़ी सी चेंजेस हुए हैं, इस पर आप फोकस कर सकते हैं। ये आज रखिए रडार पे। जिस तरह के ग्लोबल कमेंट्री के समीकरण बैठ रहे थे, जिस तरह का ग्लोबल मूड है, वेडनेसडे के बाद आज फिर से ये पूरा पॉकेट रडार। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।